जी सर। आज कुछ बातें बतानी है। बातें बतानी है मतलब बृहस्पति बुध तक तो हो चुका था हम लोगों का। तो बृहस्पति बृहस्पति लगन में होगा तो रिजल्ट कैसा रहेगा सभी का। लक्ष्मी मैम, मालूम है आपको कि मकर राशि में जी। अ, बृहस्पति जो है नीचस्थ होते हैं। नीचे। जी सर। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि मकर लगन को छोड़ के हम्म। मकर लगन को छोड़ के बाकी लगन की बात करेंगे। ठीक है सर। तो मकर लगन को छोड़ दें तो बाकी किसी भी कोई भी लग्न में बृहस्पति अगर होता है तो हम्म। बृहस्पति का एक एक स्पेसिफिक ऊर्जा उस लगन को मिलता है। बृहस्पति का स्पेसिफिक ऊर्जा क्या है? बृहस्पति को अगर आप देखें तो जहां पे बैठते हैं, जिस जगह पे वो बैठते हैं उस जगह पे घूर्णन अधिक होता है। ठीक है। गति अधिक है। जहां पे उनकी दृष्टि पड़ती है वहां पे कॉम्पैक्ट इफेक्ट ज्यादा होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक सर। मतलब जैसे किसी लग्न में अगर बृहस्पति बैठते हैं तो बृहस्पति की, चूंकि बृहस्पति काफी आउटर प्लैनेट है, काफी प्रभावकारी प्लैनेट है, और लगन की जो गति है वो बढ़ाने में मदद करते हैं। याद होगा अ, कई बार जैसे अपन लोग बृहस्पति के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं कि ये एसिमिलेशन करने में मदद करता है ज्ञान को। मतलब सात्वीकरण, आत्मस्वात जिसको कहते हैं, कोई भी चीज। तो बृहस्पति जब लग्न में है तो लग्न उठापटक में जरूर रहेगा। लग्न मतलब जातक। जातक के जीवन में उतार चढ़ाव जरूर होगा, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से इस जगत को समझना उस लगन के लिए बहुत आवश्यक होता है। पैदाइश से लेके उसके मृत्यु तक का जो जर्नी है उस सोल का, उस लगन का, तो वहां पे वो काफी जिगजैग होता है। एक जैसा कभी नहीं रहेगा। कारण क्या है? क्योंकि बृहस्पति जिस स्थान में बैठते हैं वहां पे उनका घूर्णन गति उस जगह का बढ़ा दे। देखिएगा, दूसरे ग्रह वक्री होना और बृहस्पति ग्रह की वक्री होने में भी रिजल्ट अलग अलग होता है। दूसरे वक्री ग्रह के बारे में आप लोग तो एकदम फिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि ये पीछे का रिजल्ट देगा अगर 8 डिग्री के अंदर हो। अगर ना हो तो फिर पीछे राशि का रिजल्ट वहां पे नहीं आएगा। बट बृहस्पति के चक्कर में हम ये कह सकते हैं कि अप टू 17 डिग्री में भी अगर वो वक्री होता है, यानी तो वक्री ग्रह है। हम ये बता रहे थे कि दूसरे जैसे नॉर्मली 8 डिग्री के अंदर मान लीजिए कोई भी ग्रह बैठते हैं तो उसका डबल से अधिक तक का भी वो प्रभाव रखते हैं बृहस्पति। वो शनि से भी अधिक प्रभावकारी है। शनि जबकि बहुत ज्यादा स्लो प्लैनेट है। एक राशि को तय करने में उनको नियर अबाउट 2.5 साल लग जाता है, और साल भर के अंदर बृहस्पति जो है राशि को क्रॉस कर जाते हैं। इन चीजों को भी अगर आप देखें तो गति अधिक है। आउटर प्लैनेट में से अधिक गति वाले,
मेजर प्लैनेट, जो आउटर का मेजर दो प्लैनेट है, एक है शनि और दूसरा है आपका बृहस्पति। मंगल का भी तीन दृष्टियां होती है, बट मंगल उतना इफेक्टिव नहीं है जितना ये बृहस्पति और शनि है। तो उसमें भी दोनों के दोनों में अगर हम देखें तो सबसे अधिक गति बृहस्पति की है, इसलिए मैंने बोला कि घूर्णन गति जो है इनका अधिक होता है। तो मंगल का, तो मकर लग्न में नीचस्थ होते हैं, तो मकर लग्न को छोड़ के बाकी लग्न की बात करें तो बृहस्पति का जो शास्त्र ज्ञान, मेरी माइक से, तो उसकी जो शास्त्र का जो ज्ञान है, उस शास्त्र का ज्ञान उसके अंदर तभी आ पाएंगे जबकि क्रमशः उसके पास क्रिया और प्रतिक्रिया के माध्यम से ज्ञान की वो सात्विकरण करता चला जाए। हम नॉर्मली अगर एक प्रश्न करें, शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा की परिभाषा क्या है, तो शिक्षा की परिभाषा चाहे आप किताब से पढ़ें, किसी भी व्यक्ति से पढ़ें, या किसी व्यक्ति की जीवन की जो अ, अनुभव है वो आपसे साझा करे, या आपकी जो लाइफ है उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं, आपको शिक्षा वहां से भी प्राप्त हो जाती। यानी अल्टीमेट पूरी शिक्षा की परिभाषा को अगर देखा जाए तो एक ही चीज है कि आपका और सोसाइटी या बाहरी एनवायरनमेंट का जो क्रिया प्रतिक्रिया की वजह से आपके अंदर जो एक स्थायी विकास होता है आपके ज्ञान का, उसे हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का मूल ग्रह कौन है, मूल कारक ग्रह कौन है, बृहस्पति। यानी बृहस्पति अगर लग्न में है तो बृहस्पति कोशिश करेंगे जातक को शिक्षित करने का। वो भले स्कूल ना जाए, भले कॉलेज में ना जाए, लेकिन जीवन से भी उसको शिक्षा प्राप्त हो जाए और वो व्यक्ति काफी दूरदर्शी बनता है। ये तो जैवनिक शिक्षा के अलावा किसी चीज में हो ही नहीं सकता। इसी को कहते हैं ना एक्सपीरियंस अंग्रेजी में। तो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन तभी वो बन सकता है जब वो घात प्रतिघात से गुजरा हो। बृहस्पति का मूल काम यही है। तो यहां पे हम अगर पूरी चीजों को एक श्रृंखलाबद्ध समूहों में बताएं तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति इसके जो भी उपदेश होंगे, ये उपदेश काफी अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि जीवन में इन्होंने बहुत संघर्ष किया होगा। नेचुरली संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, नंबर वन। अगर श्रृंखला का दूसरा हिस्सा देखें तो उपदेश देने वाला व्यक्ति के प्रति आम लोगों की एक साधारण एक धारणा पैदा हो जाती कि व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, यानी लोकमान्य या लोक पूज्य होते हैं ये व्यक्ति।
दूसरा, चूंकि जीवन के संघर्ष इनके साथ अधिक है, तो ये लोग सत भी अधिक होते हैं, ईमानदार होते हैं हद से ज्यादा। ऑनेस्टी इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। तो कोई भी अगर व्यक्ति ईमानदार हो, सत हो, तो लोग उनसे वार्तालाप करना अधिक पसंद करते हैं। यानी उस लग्न के व्यक्ति को भी लोग ज्यादा पूजेंगे, ज्यादा पूछेंगे। नेचुरली उनके पास क्या आएगा? देखिए, पैसा कड़ी कंसल्टेंसी के माध्यम से आ सकता है, लेकिन अगर वो विनम्र सिर्फ उपदेश देंगे और उसके एवज में अगर कोई फीस ना ले, तो एक चीज तो उनको जरूर प्राप्त हो जाएगा, और वो है सम्मान। यानी लग्न में बैठे बृहस्पति संघर्ष कराने के बाद एक वो उस जातक के लिए क्या क्या ला रहे, एक कॉमन सेंस में श्रृंखलाबद्ध तरीके से अगर आप सोचें, समझे चीजों को, तो आपको काफी आसान हो जाएगा। पहले मैं लग्न की बात कर लेता हूं, उसके बाद फिर बाकी सारे चीजों पे, बाकी हाउसेस में भी वही बात करेंगे। वो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, अपने आइडियोलॉजी को वो विकसित करने की कोशिश करेंगे, और चूंकि वो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, सत हैं, तो अगर वो बिजनेस भी करेंगे या कोई भी काम में करेंगे, तो उस काम में भी वो उनको निरंतर प्रगति ही प्राप्त होगी। मकर लग्न में कुछ विडंबना अधिक है, क्योंकि मकर लग्न में, जैसे बाकी लग्न में बैठे बृहस्पति लग्न को पैसा भी देते हैं, क्योंकि उनके पैसा की चाह बढ़ाते हैं। क्यों? आइडियोलॉजी उनका ऐसा होता है चैरिटी करने का, लोगों के, लोगों पे वो दान इत्यादि ये सब ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो दान तो तभी हो पाएगा जब आपके पास होगा। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप दान में दोगे क्या? चाहे दान कई प्रकार के हो सकता है, पैसा कड़ी हो सकता है, ज्ञान हो सकता है ना? कुछ भी, जो भी ध्यान दान आप करें, तो आपके पास तो होने चाहिए। तो बृहस्पति ये उनके अंदर ये चेतना स्तर में ये पहुंचा देते हैं कि भैया, यू हैव टू अर्न, तुमको कमाना पड़ेगा। वो ज्ञान कमाएगा, पैसा कमाएगा, रुतबा कमाएगा, सम्मान कमाएगा, हर तरीके का कमाई का प्रयास वो करता रहेगा। मकर लग्न में चूंकि नीचस्थ होते हैं बृहस्पति, वहां संघर्ष का परिमाण और बढ़ जाता है। बाकी जो लग्न है, बाकी लग्न, लग्न में गतिशीलता जितनी अधिक हो, मकर लग्न के लिए गतिशीलता उतना अधिक नहीं है। नीचस्थ होने की वजह से वो स्लथ होते हैं, मतलब स्लो। तो बाकी लग्न हो सकता है मिड एज में, जीवन की शुरुआत जैसा बृहस्पति का अवस्थान होगा या दशा जैसे आएगी, क्योंकि दशा ही आपको रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। तो मान लीजिए किसी के बृहस्पति अर्ली लाइफ में आ गया, तो उसी समय से वो कामयाब हो गया। बाकी लग्न के लिए किसी का मिडिल एज में आया, तो उस समय जब भी दशा आएंगे। बट अगर मकर लग्न के लिए दशा एकदम प्रारंभिक
एज में भी आता है, अर्ली एज में भी आता है, तो भी उनको दूसरे लग्न की अपेक्षा कम सक्सेस मिलता है। ये वो गतिशीलता कम होने के कारण। अभी तक मैंने आपसे जितना डिस्कस किया अबाउट जुपिटर या ग्रह गुरु के बारे में, ये हर, जैसे लग्न के लिए प्रযোज्य है, वैसा ही हर हाउस के लिए प्रयोग कर सकते हैं आप। सेकेंड हाउस में भी ये बेसिक एक धारणा आपके पास होनी चाहिए। तो चूंकि बेसिक मैंने बता दिया, अब कोई भी हाउस के बारे में, उस हाउस की सक्सेस कैसे, कब और किस तरीके से मिलेंगे, वो आपको जानकारी धीरे धीरे मिल जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे। यहां एक बात आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। बृहस्पति लग्नस्थ है, बृहस्पति अगर लग्नस्थ है और मंगल की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि अगर इस पे पड़े, तो बृहस्पति और मंगल का एक कॉम्बिनेशन बनता है। याद होगा जब मैं मंगल की बात कर रहा था, उस समय भी मैंने बोला था अगर नीचस्थ बृहस्पति भी सप्तम में होंगे और नहीं, एक दूसरे का पूर्ण दृष्टि आपस में मिलेंगे, तो एक स्पेशल ऊर्जा की एक वेव निकलता है। यानी कि ये व्यक्ति जो नीचस्थ बृहस्पति का जो स्लो कंडीशन से श्लथता है, वो मंगल अपने साहसिक परिणामों के माध्यम से या पराक्रम के माध्यम से उसमें गति देने में सक्षम हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट जो मैंने देखा है। याद होगा लक्ष्मी मैम, आप आपने ही कहा था कि मंगल बृहस्पति का इस तरह का कॉम्बिनेशन शायद आपकी कुंडली में है, बताए थे ना? सर हाँ जी सर, लगन पे दोनों एस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो वो अगर करते हैं तो एक, मतलब जैसे दोनों का अगर मिश्रण है, अगर स्लो है तो स्लो भाई, हम्म, अगर मान लीजिए जैसे नॉर्मली एक व्यक्ति स्लो चल रहा है और कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है, पैदल, और कोई व्यक्ति बाइक से जा रहा है, और अगर वो बाइक वाला इस व्यक्ति को अपने पीछे बिठा ले, तो दूरी तय करने में आसानी होगी ना। कुछ मैटर कुछ इस तरह जी का सर। होता है, मैटर कुछ इस तरह का होता है। तो ऐसा समझ सकते हैं। बाकी हाउसेस में भी बृहस्पति की प्रभाव को आप लोग देखना। आपका बृहस्पति कहाँ पे बैठा है, आप में से अगर कोई है, आप जो अपनी कुंडली को खुद अच्छा से जानते हो, मुझे बताओ तो फिर मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। तो या 10th हाउस बृहस्पति सर। 8th हाउस में बृहस्पति है, तो यहाँ पे सर बोलो। इसके लिए बोला जाता है कि सर इसके लिए बोला जाता है कि ना राम मिले ना माया, और सर धार्मिक काम नहीं करना चाहिए। सर ऐसा क्यों बोला जाता नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया। आज तक है? सर पता बहुत नहीं किताब बोलते हैं। पढ़े हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं। सर लाल किताब में ऐसा बोलते हैं। लाल किताब हमको पसंद नहीं है, लाल किताब नहीं जानता हूँ। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी नहीं है, लाल किताब इज रेमेडी। अपना एस्ट्रोलॉजिकल किसी भी बुक में कहीं नहीं लिखा है कि 10th भाव में बृहस्पति होने से
अ, धार्मिक काम नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा। होंगे कोई जो जानने वाले होंगे, बताए होंगे आपको, मुझे नहीं मालूम। मैं जो आपको कह सकता हूं कि बृहस्पति अगर आपके 10th हाउस में, अगर वो मकर राशि है, तो पिता के साथ आपका जो संपर्क होगा वो काफी दूरी रखेगा उसमें। अगर मकर राशि नहीं है, कोई दूसरा राशि है, तो पिता के साथ आप संपर्क बढ़ाइए, फिर आपके स्टेटस बढ़ जाएंगे, आपके कामकाज में हर चीज में मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। या पिता जैसा किसी के साथ, गुरु कई सारी चीजों को दिखाता है, उसके कारकत्व में आता है। आपसे जो उम्र में बड़े हैं, जहां से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है, तो हमारा प्रथम गुरु तो माता पिता ही होते हैं। इसलिए प्रथम गुरु के साथ अगर संपर्क अच्छा हो जाए, तो भी काफी अच्छा संपर्क, अच्छा चीजें आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर नहीं है, तो जैसे बहुत सारे लोगों का, मेरा नहीं है, तो उस समय क्या है कि फिर अपने आप को, अपना गुरु को जो है ढूंढना पड़ता है, चाहे वो शिक्षक के तौर पे हो, या अगर हम कहीं दीक्षित हैं तो दीक्षा गुरु। मतलब आपसे जो कम से कम संघर्ष में श्रेष्ठ है, जिनके पास आपको एक अच्छा उपदेश मिल सकता है, ऐसे व्यक्ति की शरण में जाओ। और वो जो कर कहेंगे, वो जो बताएंगे, आंख बंद करके उस पर अमल करना, जीवन में सक्सेस सबको मिल जाएंगे। कहने का, मेरा कहने का इतना ही मतलब है। जी सर। और ये आपके लिए नहीं, किसी भी व्यक्ति का जिसका, अगर वो मकर भी होगा तो भी रिजल्ट मिलेगा। और गुरु से हम धर्म ज्ञान नहीं लेते, गुरु कभी धर्म ज्ञान नहीं देता, शास्त्र ज्ञान नहीं देता। गुरु वो दिखाता है, वो कराता है। अभी तो गुरु के बारे में मैंने परिभाषा दिया था। गुरु देता है संघर्ष के माध्यम से आपके अंतर विकास, द इवोल्यूशंस, जो आपके अंदर निरंतर विकास जो हो रहे हैं, वो गुरु है। किताबी ज्ञान तो बुद्ध देता है, पढ़ाता तो बुद्ध है, बाकी ग्रह भी पढ़ाते हैं, लेकिन स्मरण स्मृति वो जो देता है वो बुद्ध। गुरु आपको अंदर से जिंदा करते हैं। तो 10th हाउस में है, मतलब आप अंदर से जिंदा तभी हो पाओगे ना, अगर कामकाज में मन लगाओगे, आपको सम्मान मिलेगा। आपको और किसी चीज का भूख हो ही नहीं सकता, आपको सम्मान की भूख है। जी सर, राइट। तो आप, आपको जैसे ही सम्मान, तो वैसा काबिल बनाओ खुद को, ताकि लोग आपको सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। और बाबा, बिना साधना में कहीं सिद्धि नहीं होती। लेकिन सर, गुरु तो मेहनत वाले काम नहीं करने देगा ना। किसने बोला? गुरु मेहनत ही तो करवाते हैं। मैंने बोला ना, जिग जैग होता है लाइफ, उठा पटक। तो उठा पटक में जब उठोगे, पहाड़ पे चढ़ोगे, नीचे उतरोगे, तो वहां मेहनत नहीं लगता है। आपको क्या लगता है, आप जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो, या क्लास में जो आप किताबें जो पढ़ते हो, उसमें मेहनत नहीं है? घंटों एक जगह पे स्थिर होकर बैठे रहना पड़ता है।
वो मेहनत नहीं है, खाली सेटन ही हार्ड वर्क करवाता है। बाबा हर एक वर्क की हार्ड वर्क एक अलग अलग पैरामीटर है उसकी। स्मार्ट वर्क भी बहुत हार्ड वर्क होता है। लोगों ने इसका पैरामीटर बदल दिया। जो शारीरिक श्रम करते हैं उसी को हार्ड वर्क बोलते हैं। अरे कभी साधना करके तपस्या करने के लिए बैठो ना, आपको समझ में आएगा। 1 घंटा बैठ नहीं सकते हो, हार्ड वर्क की बात कर रहे हो आप। और कठोपनिषद में ऐसे ही सारे बातें ऐसी यूं ही कही हुई है। ऐसा नहीं बाबा। खैर कोई बात नहीं, चलो इस तरह से करो। और किसी का अगर कोई बताए बृहस्पति कहीं है, नहीं तो फिर मैं शुक्र में चला जाऊंगा। बृहस्पति 6 हाउस में है सर मेरा तो। हाँ बिल्कुल। अब जैसे देखिए, सिक्स हाउस की कारकत्व में आपका घूर्णन है, गति है। सिक्स हाउस में सबसे बड़ी बात है, वहां पे सिक्स हाउस नौकरी का दिखाता है। आप अपना जॉब करोगे, आपको छोड़ना पड़ेगा। आप अपना काम करोगे, कंसल्टेंसी या अदर्स कोई भी फार्म करोगे, आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको जॉब में जाना पड़ेगा। वही काम में आप जो काम आप किए हो, जानते हो, वही करना है। खासियत आपका वही है। लेकिन यहां पे उठा पटक देगा किस तरह से? अगर मैं जैसे प्रैक्टिस कर रहा हूं, अगर सेटन मेरा मैं बृहस्पति मेरे सिक्स हाउस में आ जाए, तो मुझे यही काम करना है, यही प्रैक्टिस ही करना है, लेकिन किसी के अंडर में रहे। गति दे देगा, गति बढ़ जाएगा। समझ में आया राम अवतार जी। जी? जी। तो देखिए, अगर आप ज्योतिष को थोड़ा सा समझने की प्रयास करें, ज्योतिष कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट रॉकेट साइंस से कम भी नहीं है। यहां पे ना आपकी दृष्टि उन्मीलन होना चाहिए, आपके समझ होना चाहिए। चीजों को देख के जो बेसिक आपने सीखा है, उसी का लगातार प्रयास करना है, प्रैक्टिस करना है कि किसके कुंडली में रह के उसके लाइफ को स्टडी करें। आपको देखिएगा धीरे धीरे सब चीज समझ में आ जाएगा। यही तो साधना है। एक ज्योतिषी और क्या कर सकते हैं, और कौन सा साधना करेंगे? उसको हरिओम नमः शिवाय बोल के जो है हिमालय में जपने से नहीं होगा। वहां दिव्य ज्ञान मिल सकता है। और दिव्य ज्ञान मिलने के बाद हो सकता है वो अतीत वर्तमान भविष्य कह सकता है, बट वो ज्योतिषी नहीं है। वो तो दिव्य दृष्टिधारी है, दिव्य ज्ञान वाले। ज्योतिषी कौन है? जो आपके यही एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज से रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करता हो, और लोगों के लाइफ हिस्ट्री को समझ के अपना ज्ञान को बढ़ाता हो। और किसी और का तो बृहस्पति मतलब आप लोग समझ रहे हो कि सिर्फ लग्नस्थ ही नहीं है। सिर्फ लग्नस्थ ही नहीं है, किसी भी भाव में अगर बृहस्पति बैठे हैं, तो उसके कारकत्व को समझ के आप आराम से भविष्यवाणियां कर सकते हैं, फलादेश दे सकते हैं। क्लियर? किसी और अगर किसी का प्रश्न हो तो बताएं। नहीं होगा तो फिर शुक्र पे चलते हैं। सर फोर्थ हाउस में अगर गुरु बैठे हैं तो ये क्या परिणाम देंगे? मतलब बंदा परिवार से जुड़ के भी रहेगा और परिवार को छोड़ना भी चाहिए? नहीं मैम, फोर्थ हाउस में जुड़ा हुआ व्यक्ति
वो बंदा घर में, घर के साथ उसका ये नहीं, बृहस्पति का मेन मैटर कहाँ है, संघर्ष कहाँ करता है, करवाता है विकास के लिए। ये व्यक्ति हाँ, पढ़ाई पढ़ाई में संघर्ष करेगा, तो पढ़ाई में संघर्ष करेगा, ताकि उसका जो लेन और देन, उसका जो संघर्ष है, उसके अंदर जो विकास होगा वो स्टडी लेवल पे होगा। यानी वो बाकी, अपने ही कारक तत्वों में उठापटक करवाएंगे। यस, यस मैम, अपने ही कारक तत्व में ठीक, उठापटक करवाएंगे, ठीक से, ठीक। बाकी किसी चीज पे नहीं।